नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। अपना उत्तर प्रदेश में खबरों की शुरुआत मेरठ से करेंगे। मेरठ के सोतीगंज में पुलिस वाहन काटने वालों पर लगातार शिकंजा कस रही है। एसपी कैंट सूरज राय के नेतृत्व में सोतीगंज में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कबाड़ियों की धरपकड़ के लिए छापा मारना शुरू कर दिया। छापा पड़ने की भनक लगते ही कई कबाड़ी जहां दुकानों के शटर गिराकर भाग खड़े हुए तो कई दुकानों और गोदामों को पुलिस ने सील कर दिया। बताते चले कि सदर बाजार पुलिस सोतीगंज के कुख्यात मन्नू उर्फ मोइनुद्दीन कबाड़ी की लगभग 1 करोड़ के आसपास की संपत्ति कुर्क कर गई है और सोतीगंज में चोरी और लूट के वाहन काटने वाले कबाड़ियों को पुलिस ने सूची बनाई है, लेकिन 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज होने के बावजूद भी इन कबाड़ियों पर कार्रवाई नहीं की जा सकी। दरअसल कई कबाड़ियों से पुलिस की दोस्ती थी। अब एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने पहले अवैध काम करने वाले पुलिसकर्मियों को हटाकर लाइन में भेजा और कबाड़ियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। वाहन कमेला चलाने वाले कबाड़ियों की धरपकड़ के लिए एएसपी कैंट सूरज राय ने सोतीगंज में छापा मारा। उन्होंने बारी बारी कई कबाड़ियों के गोदाम और दुकानों को खंगाला और वहां मौजूद सामान को रजिस्टरों से मिलान किया है। कई गोदामों पर रिकॉर्ड न मिलने के बाद उन्होंने गोदाम सील कर दिए और कबाड़ी को हिरासत में लेकर थाने भिजवा दिया। आपको बताते चले एएसपी की इस कार्रवाई से हड़कंप मच चुका है। सोतीगंज की कार्रवाई के दौरान बाजार में हड़कंप मचा हुआ है। शुरुआत के 4 गोदाम से पुलिस ने 40 से ज्यादा इंजन के रिकॉर्ड न होने के कारण अपने कब्जे में लेकर उन्हें थाने भिजवा दिया। कबाड़ी को भी रजिस्टर के साथ थाने भेज दिया गया है। एएसपी ने बताया है कि इंजन की संख्या बढ़ रही है, सभी को कब्जे में लिया गया है। कबाड़ी जिसका विवरण उपलब्ध करा देगा उसको रिलीज कर दिया जाएगा। बाकी पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। सूचना लगी थी कि कई जगहों पर यहाँ सोतीगंज में गाड़ियों के पार्ट्स मिले हैं जिनका ट्रेस कोई नहीं है। इस सूचना पर करीब 1 दर्जन से ज़्यादा अड्डों पे पुलिस की टीम गई और वहाँ पे जब जाके खोजा गया तो देखा गया कि गाड़ियों के बहुत सारे इंजन और स्पेयर पार्ट्स पड़े हुए हैं जिनका कोई भी हिसाब नहीं है। कई इंजन के ऊपर जो इंजन नंबर है उसको मिटा भी दिया गया था, कई जगह काट दिया गया था। तो ऐसे कई सारे स्पेयर पार्ट्स बरामद हुए हैं। उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जो आवश्यक कार्रवाई है। जनपद मैनपुरी के कुसमरा चौकी क्षेत्र में उजागरपुर के पास ट्रैक्टर चालक ने कार में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार सवार चालक समेत एक शख्स रोड कुसमरा के पास गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची चौकी इंचार्ज एसआई धर्मेंद्र कुमार ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। ट्रैक्टर चालक घटनास्थल पर ट्रैक्टर छोड़कर मौके से फरार हो गया। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कसना शुरू कर दिया है और तैयारियों में जुट चुकी हैं। जातिगत समीकरण के हिसाब से कई तरह के कार्यक्रम विभिन्न पार्टियों के माध्यम से किए जा रहे हैं। भदोही में समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा वर्ग सम्मेलन किया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधान परिषद सदस्य और सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष राजपाल कश्यप पहुंचे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब बहुत ज्यादा समय नहीं है। ऐसे में राजनीतिक दल अपने तैयारियों में किसी भी तरीके की कमी छोड़ना नहीं चाह रहे। कोई दल प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रहा है तो कोई पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर जातिगत समीकरण अपनी तरफ करने में जुटा हुआ है। समाजवादी पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कार्यक्रम किया जा रहा है। भदोही जनपद की 3 विधानसभा क्षेत्रों में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में विधान परिषद सदस्य डॉक्टर राजपाल कश्यप ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज नहीं है, पिछड़े वर्ग के लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा है कि आने वाले चुनाव की तैयारियों में सभी लोग पूरी ताकत से जुट जाएं, बूथ स्तर पर तैयारी करें। इस कार्यक्रम के माध्यम से सपा अपने चुनावी तैयारियों को धार देने में अब जुट चुकी है। समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ता और उसके साथ में विभिन्न जातियों की, पिछड़ी जातियों के लोग भारी संख्या में बीजेपी छोड़ के आज ज्वाइन कर रहे हैं। बीजेपी छोड़ के लोग दलित, पिछड़े, आदिवासी सभी जातियां छोड़ के आज समाजवादी पार्टी में माननीय अखिलेश यादव जी में आस्था रख रही। और जिस तरीके का सड़कों पे जनसैलाब नौजवान से लेकर सभी जाति वर्ग धर्मों का दिख रहा है, इससे तय हो गया है कि 2022 में पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ में माननीय अखिलेश यादव जी आने जा रहे हैं। कोई
अगली खबर लखीमपुर खीरी से आ रही है, जहां थाना मितौली में घास काटने गए एक विवाहित महिला का शव गन्ने के खेत से बरामद किया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और थाना मितौली में मिली इस महिला के शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम में हत्या का कारण दम घुटना बताया गया। पुलिस अधीक्षक खीरी विजय ढुल द्वारा घटना की जांच के लिए 5 टीमों का गठन किया गया है। सबूतों के आधार पर अभियुक्त सोनू और उसके पिता मदन लाल राठौर को गिरफ्तार करके उनकी निशानदेही पर आला कत्ल बरामद करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। बताते चले, दोनों ही आरोपी रिश्ते में महिला के पति और ससुर लगते हैं। आरोपी का कहना है उसे उसकी पत्नी के चरित्र पर शक था, जिसके कारण वह अपनी पत्नी को बाहर आने जाने से रोकता था। घटना के दिन उसकी पत्नी उसको बिना बताए घर से बाहर घास काटने के बहाने से चली गई थी, जिसके बाद पति पत्नी में खेत में झगड़ा हुआ और आवेश में आकर उसने अपनी पत्नी का रस्सी से गला घोट दिया है। उसके पिता मदन लाल द्वारा इस अपराध में उसका सहयोग किया गया। दिनांक 26 जुलाई को थाना मितौली क्षेत्र अंतर्गत एक गन्ने के खेत से एक विवाहिता का शव बरामद हुआ, जिस पर तत्समय थाना मितौली पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के अनावरण के प्रयास में यह प्रकाश में आया कि मृतका और उसके पति के बीच में अक्सर अनबन रहती थी और मृतका का पति मृतका के चरित्र पर शक करता था। घटना वाले दिनांक मृतका अपने पति को बिना बताए घर से खेतों की तरफ घास काटने के बहाने से गई थी। जब उसके पति सोनू को यह जानकारी प्राप्त हुई तो वह भी मृतका के पीछे पीछे खेत में गया। वहां पर उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। मृतका के पति सोनू के द्वारा अपने पिता मदन लाल के सहयोग से मृतका का रस्सी से गला घोटकर हत्या कर दी और उसको शव को लखीमपुर खीरी का रुख करेंगे, जहां एम्बुलेंस न मिलने पर नीमगांव एसएचओ ने मानवता दिखाई है। आपको बता दें, एक दुर्घटना में गंभीर घायल को एम्बुलेंस न मिलने पर वह सड़क किनारे तड़पता रहा था। राहगीर की सूचना पर इंस्पेक्टर नीमगांव गजेंद्र सिंह ने सिकंदराबाद चौकी पुलिस को तत्काल मौके पर भेजकर घायल को सरकारी जीप से अस्पताल में भर्ती करवाया और घायल के परिवार वालों को सूचना दी है। अभी तो कल आधे घंटे बारिश हुई है सिर्फ, और ये बरसात का मौसम है। 3 महीने कंटिन्यू बारिश होगी तो क्या होगा, ठीक है। और इस रोड से कम 25-30 गांव लग रहे हैं, ठीक है। मैनपुरी सुखावा रोड से लेके सिरसागंज और मैनपुरी रोड पे ये रोड जुड़ता है। और सुबह 2 बजे में घोड़ा बुग्गी डूब गए, एक ट्रैक्टर डूब गए। अगर लड़के यहाँ के नहीं होते गाँव के बच्चे तो वो 2-4 आदमी मर जाते। लखीमपुर खीरी के बाद कासगंज का रुख करेंगे, जहां आज आपको बताते चले नवागत पुलिस अधीक्षक कासगंज श्री रोहन प्रमोद बोथरे द्वारा निर्माणाधीन पुलिस लाइन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान संबंधित को निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाली निर्माण सामग्री की अच्छी गुणवत्ता का प्रयोग करने और शासन द्वारा निर्धारित अवधि में संपूर्ण कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देश दिए गए। इस दौरान क्षेत्राधिकारी, पटियाली, प्रतिसार निरीक्षक और अन्य पुलिसकर्मी भी वहां मौजूद रहे। खबर बहराइच से आ रही है, जहां पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम से को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 25,000 के इनामी 2 शातिर गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आरोपी पर 30 से अधिक और दूसरे पर 6 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और दोनों शातिर आपको बताते चले श्रावस्ती के रहने वाले हैं। दोनों आरोपितों को जेल भेजकर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। थाना हुजूरपुर पुलिस ने अभियुक्तों की गिरफ्तारी की। तो बहराइच में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे राजनीतिक पारा हाई होता जा रहा है। विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित समाज को साथ कर चुनावी फतेह करने के उद्देश्य से पूर्व मंत्री और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने बलहा विधानसभा में कार्यालय उद्घाटन करने के बाद क्षेत्र भ्रमण कर चुनावी बिगुल फूंक दिया। क्षेत्र भ्रमण के दौरान जगह जगह पर आपको बताते चले कि पूर्व मंत्री के काफिले को रोककर उनके समर्थकों ने वहां पर उनका भव्य स्वागत किया। पूर्व मंत्री ने उर्रा स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर पूजन अर्चना के साथ दलित, पिछड़ा समाज को संविधान में आस्था रखने का संदेश दिया। देर शाम पार्टी संगठन द्वारा गंगापुर में आयोजित पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक वर्ग प्रतिनिधि सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा
कुशवाहा ने कहा, आगामी विधानसभा चुनाव में हमारे और आपके सहयोग से ही सरकार बनेगी, इसलिए समाज को साथ लेकर चलने के लिए सिर्फ जन अधिकार पार्टी से जोड़कर अपने हाथों को मजबूत कर अपने भविष्य को सुरक्षित करें। उन्होंने कहा कि भाजपा में शौर्य, कुशवाहा समाज की उपेक्षा का आगामी विधानसभा चुनाव में जन अधिकार पार्टी को अच्छा लाभ मिलेगा। आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, आपको अपने काम में लगे रहना चाहिए और आपको वो सावधान भी करते हैं, आपको आजमाते भी हैं कि आप टिके रहते हैं कि नहीं, कि टिक जाते हैं या डर जाते हैं। तो आपको वो आजमाते भी हैं कि आप में हिम्मत है कि नहीं राजपाट की लड़ाई के लिए, या आप किसी के एक बार के कहने से अपनी जगह को चेंज कर लेते हैं या वापस चले जाते हैं। तो बहुत कुछ सिखा। तो वहीं दूसरी तरफ जनपद एटा की अलीगंज विधानसभा में आगामी विधानसभा निर्वाचन को लेकर बूथ लेवल के अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिसमें 39 बीएलओ अनुपस्थित पाए गए, जिसकी बीआरसी और तहसील में प्रशिक्षण होना था, लेकिन अनुपस्थिति के कारण उनका प्रशिक्षण नहीं हो पाया। ऐसे कर्मचारियों पर अब शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। उप जिलाधिकारी अलीगंज सहायक निर्वाचन अधिकारी एसपी वर्मा ने बताया है कि अनुपस्थिति बीएलओ अगर सोमवार या मंगलवार को उपस्थिति दर्ज नहीं करवाते हैं तो सभी अनुपस्थिति बीएलओ पर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। इसमें ऐसा है कि 103 अलीगंज विधानसभा में आगामी विधानसभा निर्वाचन को लेकर के प्रत्येक बूथ पर बूथ लेवल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिसमें से लगभग 98% कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया है, जिनको बीएलओ में लगाया गया है। मतदाता सूची की शुद्धता और मतदाता सूची के कार्य तथा डोर टू डोर सर्वे के लिए कुछ बीएलओ हमारे उपस्थित नहीं हुए हैं। जो बीएलओ उपस्थित नहीं हुए हैं उनकी संख्या 39 है। उनके विरुद्ध अगर वो अगले सोमवार या मंगल तक बीआरसी में या तहसील अलीगंज में आरके कार्यालय से संपर्क करके और अपनी उपस्थिति। तो बहराइच के थाना जरवल क्षेत्र के करनेडी गांव में वर्तमान एससी प्रधान की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई न किए जाने को लेकर परिवारजनों में रोष व्याप्त है, जिसको लेकर मृतक प्रधान के परिजन धरना स्थल पर बैठ गए। उनका कहना है कि उनके पिता की हत्या अपराधियों द्वारा गोली मारकर की गई। इस संबंध में अभी तक पुलिस द्वारा किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई। 40 दिन बीत चुके हैं। अगर बात की जाए तो 17 जून सन 2021 को उनके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें अपराधियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण परिजनों में रोष है। मृतक प्रधान के परिजन अपराधियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तारीख में 17 जून को हमारे पिताजी की रात में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई है। आज 40 दिन के ऊपर हो रहा है। हम लोग दर दर भटक रहे हैं न्याय पाने के लिए, लेकिन आज तक हमको न्याय नहीं मिल रहा है। पुलिस ऊपर से प्रताड़ित कर रही है। अब आपकी क्या मांग है? मेरी मांगे हैं कि जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको जेल भेज। तो अपना उत्तर प्रदेश में बहराइच के बाद मैनपुरी का रुख करेंगे, जहां किशनी थाना क्षेत्र के एक गांव में 11 वर्षीय बच्ची पड़ोस के ही चाचा के घर टीवी देखने के लिए गई थी। कमरे में बच्ची के अलावा कोई नहीं था। इस बीच आरोपी किसी बहाने बच्ची को दूसरे कमरे में लेकर गया, जहां पर आरोपी ने बच्ची के साथ तमंचे के बल पर दुष्कर्म किया। आरोपी ने दुष्कर्म करने के बाद बच्ची को धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो उसे और उसके माता पिता को जान से मार दिया जाएगा। धमकी से डरी बालिका ने घर वालों से बात को छुपा लिया। दूसरे दिन जब बच्ची की हालत बिगड़ी तो परिजनों ने पूछताछ की, तब बच्ची ने पूरी घटना बताई। इसके बाद पीड़िता की मां ने थाने पहुंचकर तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म पॉस्को एक्ट सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पीड़िता का मेडिकल कराने के साथ ही पुलिस आरोपी की भी तलाश कर रही है।
थाना किसनी क्षेत्र के एक गांव से सूचना आई कि एक नाबालिग बच्ची लगभग 12-13 साल की उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। इस सूचना पर त्वरित उस बच्ची को मेडिकल के लिए भेज दिया गया तथा पीड़ित के परिजन के तहरीर के अनुसार मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें टीमें भी रवाना हो गई। जल्द ही आरोपी को पकड़ा जाएगा। थाना किसनी क्षेत्र के एक गांव से सूचना आई कि एक नाबालिग बच्ची लगभग 12-13 साल की उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। इस सूचना पर त्वरित उस बच्ची को मेडिकल के लिए भेज दिया गया तथा पीड़ित के परिजन के तहरीर के अनुसार मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें टीमें भी रवाना हो गई। जल्द बहराइच का रुख करेंगे। बहराइच में देर रात जंगल से निकली आबादी के बीच आदमखोर तेंदुआ पहुंच चुका था। आबादी में तेंदुए के हमले से 6 वर्षीय मासूम की मौत हो चुकी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। तेंदुओं को खेते में वन विभाग द्वारा पिंजड़ा लगवा कर पकड़ने की कोशिश की जा रही। मेरठ का रुख करेंगे। युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने और विरोध करने पर उसकी अश्लील वीडियो वायरल करने का आरोपी अचानक थाने पहुंचकर अपने आप को उसने सरेंडर कर दिया। नगर थाने में कॉल कर युवक ने खुद को दुष्कर्म का आरोपी बताया है। इसके बाद इंस्पेक्टर रघुराज सिंह ने युवक से थाने पहुंचकर अपनी बात रखने के लिए करीब 1 घंटे बाद ही युवक थाने पहुंच गया। खुद को बुलंदशहर निवासी नवल किशोर ने बताया। युवक ने कहा है कि उसकी जिंदगी खराब हो गई, वह मरने की कोशिश भी कर चुका है। गांव के लोग उसे रेपिस्ट कहते हैं। आरोपी से लगातार अब पुलिस जो है पूछताछ करी। बताते चले कि टीपी नगर क्षेत्र निवासी युवक फेसबुक पर बुलंदशहर निवासी नवल किशोर नाम के युवक से दोस्ती हुई थी। युवक पर आरोप है कि युवती को बहला फुसला मंगलसूत्र पहना दिया था। इसके साथ साथ आपको बताते चले लेकिन अब युवक थाने में पहुंचकर उसने सरेंडर कर दिया। ये धारा 376, 66, का ग्रुप पंजीकृत किया गया था। पुलिस काफी दिन से तलाश में थी। कल ये व्यक्ति पुलिस को मिला है, जिसको गिरफ्तार करके साक्ष्य के क्रम में इसको न्यायिक सर्वेक्षण भेजा जा रहा है। निष्पक्ष थाना अलाउ क्षेत्र के गांव रतनपुर बरा में पुलिस चौकी पर शनिवार को लगभग 11 बजे के आसपास साईं बाबा जन कल्याण समिति के द्वारा थाना अध्यक्ष अलाउ के विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया और विदाई समारोह के दौरान संस्था के अध्यक्ष ज्ञानचंद्र और संयोजक अरविंद कुमार ने प्रतीक चिन्ह भेंट कर और फूल माला पहनाकर थाना अध्यक्ष का स्वागत किया है। स्थानांतरित हुए थाना अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा एवं हेड कांस्टेबल सुजान सिंह का ग्रामीणों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया है। इसके साथ साथ अरविंद कुमार ने कहा, अलाउ से दन्नाहार स्थानांतरित हुए एसओ सुरेश चंद्र शर्मा ने कोरोना काल में गरीब असहायों की मदद की और क्षेत्रीय लोगों की समस्याओं का नियमानुसार निस्तारण भी किया। विदाई समारोह के उपरांत जन कल्याण समिति के द्वारा क्षेत्र के 50 लोगों खाद्यान्न किट का वितरण किया गया, जिसमें आटा, दालें, तेल, मसाले आदि शामिल थे। इस मौके पर दर्जनों की संख्या में क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। गूंज संस्थान नई दिल्ली के सहयोग से साईं बाबा जन कल्याण सेवा समिति रतनपुर बरा जी ये कोरोना राहत के लिए ये राहत किट जरूरतमंदों को उपलब्ध करा रही है। इसमें मुख्य भूमिका गूंज संस्थान नई दिल्ली की है, उनके सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है जी। 30 से 35 किट जागीर ब्लॉक में वितरित करेंगे जी और 25 से 30 किट लगभग ये बेबर ब्लॉक भैंसरोली में वितरित करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद फिर हमें नेक्स्ट भैंसरोली में करना है, बेबर ब्लॉक में। तो मैनपुरी के बाद बहराइच का रुख करेंगे, जहां विद्युत पोल से सड़क किनारे गड्ढे के पानी में करंट उतर गया था और आपको बताते चले शौच के लिए निकले ग्रामीण की करंट की चपेट में आने से मौत हो चुकी है। व्यक्ति की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। थाना मोतीपुर के गांव पकरिया के मजरा रिक्का पुरवा की यह घटना।
तो आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, प्रदेश में आज पूरी तरीके से गुंडागर्दी, अराजकता का माहौल समाप्त हो गया है। अराजकता से जिन लोगों ने धन एकत्र किया, उन्हें चयनित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई और उनकी संपत्ति को नष्ट करने की कार्रवाई यूपी सरकार के द्वारा की जा रही है। प्रदेश गरीबों की हितैषी सरकार है, यह बातें कैबिनेट मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री ने विकास खंड जागीर सभागार में ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के सम्मान समारोह में कही। शनिवार को जागीर ब्लॉक के सभागार में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान और बीडीसी सदस्यों का राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री थे। उन्होंने बोलते हुए कहा कि प्रदेश में चारों तरफ भाजपा की जिला पंचायत अध्यक्ष पद की कुर्सी पर काबिज हुए हैं, साथ ही ब्लॉक प्रमुख भी इस बार भाजपा के बने हैं। कार्यक्रम में बोलते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चारों तरफ विकास दिखाई दे रहा है, साथ ही सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ प्रदेश में सरकार पूरी तरीके से जनहित में कार्य कर रही है। चलिए, इसी खबर के साथ फिलहाल के लिए अपना उत्तर प्रदेश में खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।